सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 16। बच्चे भी परमेश्वर ने पाले व पढ़ाए, दास को अपनी नौकरी दी, दास का कल्याण किया, सतलोक का निवासी बना दिया। विश्व में इस ज्ञान का कोई सानी नहीं। सब ग्रंथों का सार निकालकर भक्त समाज के समक्ष रख दिया। असंख्यों वर्षों का उलझा ज्ञान सुलझ गया। जिनको मोक्ष चाहिए आओ और अपना जन्म सफल बनाओ। गरीब ज्यों बच्छा गऊ की नज़र में, यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे। भक्त वत्सल भगवंत, यह कहावत दास के ऊपर चित्रार्थ हुई। दास यानी रामपाल दास ने भक्तों के सहयोग से गांव-गांव, नगर-नगर में जाकर सत्य ज्ञान, सत्य साधना की अलख जगाई। गुरुदेव के आशीर्वाद ने सब कार्य किया। सन 1996 में किसी भक्त के रिश्तेदार ने एक 85 वर्ग गज यानी 85 वर्ग गज में बनी एक कमरा, बरेंडा, रसोई, बाथरूम तथा लैट्रिन, कुछ आंगन वाली छोटी सी कुटिया कुछ समय के लिए प्रयोग करने के लिए दी। यह कुटिया उसने स्वयं खरीदकर अपने पाखंडी गुरु को बनाकर दे रखी थी, जो बाद में धोखेबाज निकला, जो मेरे पूज्य गुरु जी के पास रहता था। भगवा वेश भी ले रखा था, गुरु के साथ भी धोखा करके भागा था, गुरुद्रोही बना था। कुटिया दान करने वाला हमारा भगत नहीं था, उस पाखंडी का भगत था, जिस कारण से वह किसी बाबा पर विश्वास नहीं करता था। हमारे भगत के कहने पर वह कुटिया उधार दी थी। जब भगत ने पूर्ण विश्वास दिलाया तब परम पूज्य गुरुदेव यानी स्वामी रामदेवानंद जी के 3 आश्रम पंजाब राज्य में यानी खन्ना, मोगा तथा तलवंडी बाई की तथा एक आश्रम नजफगढ़ यानी दिल्ली में था, जहाँ पर दास को दीक्षा की भीख मिली थी। उस समय दास ने उनकी सेवा में एक भक्त भेज रखा था। भक्त ने बताया कि दादा गुरु जी ने अपने निजी सेवादारों को बुलाया और बोले कि मुझे हरियाणा ले चलो, रामपाल के पास। आयु बहुत हो चुकी थी, लंबा सफ़र करना उचित न था। भक्तों ने निवेदन किया कि आपका लंबे सफ़र में जाना उचित नहीं है, परंतु एक नहीं सुनी। सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उसी जींद कुटिया के पास खाली प्लाटों में यानी जो किसी किसी के थे, निर्माण नहीं किया था, पर तमकुला पाठ 7 दिन का किया जा रहा था। परमात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जींद कुटिया में आ गए। दास देखकर आश्चर्यचकित तथा बहुत खुश हुआ, दंडवत किया, भक्तजन सेवा में लग गए। उस प्रथम अनुष्ठान को अपने सानिध्य में सफल करवाया। 7 दिन मौसम बसंत जैसा रहा। 20/12/1996 को सर्दी व धुंध छा गई। स्वामी जी उस कुटी में 23 जनवरी 1997 तक रहे। 24 जनवरी को तलवंडी बाई यानी पंजाब में गए। 25 जनवरी को विश्राम किया। 26 जनवरी 1997 को बैठे बैठे सतलोक चले गए। सब आश्रमों की सुविधा त्याग कर अपने दास विदुर के पास आए। वहाँ जब देखा कि यथार्थ कबीर पंथ यानी 13वें पंथ की नींव दृढ़ हो चुकी है, सतलोक चले गए। जब उनका जींद कुटिया में डेरा था, दास उनकी आज्ञा लेकर गांव में सत्संग व पाठ करने गया था। सेवादारों को बताया था कि दास उस दिन आएगा, तब तक गुरु जी का ध्यान रखना। उस निश्चित दिन को दास कुछ लेट हो गया। कुटिया में केवल गुरु जी के स्नान आदि की व्यवस्था शुद्धता से की थी। शुद्धता का ध्यान रखते हुए दास जींद पहुंचकर किसी भक्त के घर स्नान करने लगा, जिस कारण से देरी हुई। उस समय तक सेवादारों से 10 बार पूछा कि रामपाल आया है। उनको तान रखा था कि पता करो क्यों नहीं आया। उस समय मोबाइल को तो जानते भी नहीं थे, अन्य फ़ोन भी गांव में नहीं थे। जब भक्तों को पता चला तो एक भक्त आया और बोला, स्वामी जी ने 10 बार पूछ लिया कि कहाँ है, आज आने की कह गया था, क्या कारण हुआ। दास उसी समय भक्त की मोटरसाइकिल लेकर तत्काल पहुंचा। कई भक्त बैठे थे। दास ने दंडवत किया, चरण चंपी करने लगा। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दास चुप रहा। गुरुदेव की अंतर आत्मा की आवाज़ थी। अगले दिन तलवंडी भाई वाले आश्रम में चले गए, वहाँ से सतलोक गमन किया। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए,
कह कबीर गुरु रूठ गए, तो हरि ना होत सहाय। कबीर, जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर बहावे। गरीब, इन बातां क्या पाई, ये राजी कर सतगुरु रूठे नू। अर्थात गुरु को प्रसन्न रखो, मोक्ष होगा, बकवादों से कुछ नहीं मिलना। यह संजय यानी दिल्ली गुरुद्रोही दावा करता है कि यहाँ मेरे आश्रम में भूत माफ़ी मांगते हैं। भूतों को यहाँ बुलाया जाता है, बहुतों की प्रेत बाधा दूर हो रही है। यह क्या छोटी बात है? क्या मेरे में शक्ति नहीं है? इसका उत्तर इस प्रकार है। आपको राबी के विषय में ज्ञान है कि उसने सतगुरु देव जी से दीक्षा लेकर 4 वर्ष साधना की थी। फिर किसी मजबूरी के कारण वह साधना त्यागनी पड़ गई। परंतु ऐसी परिस्थिति में भक्ति मार्ग त्यागना गुरुद्रोही की श्रेणी में नहीं आता, गुरु विमुख वाली श्रेणी में आता है। उस 4 वर्ष की मर्यादित साधना से उस देवी में इतनी भक्ति की शक्ति हो गई थी कि उसके लिए मक्का वाला मंदिर उड़कर विमान की तरह लेने चला आया और उस भक्त आत्मा को लेकर यथास्थान पर स्थापित हो गया। परंतु मोक्ष से बहुत दूर रही। मोक्ष कई जन्मों में कष्ट भोगकर पुण्य सतगुरु शरण में आने से ही हुआ। यह संजय साकट भी 3-4 वर्ष मर्यादा में रहा। अब यह गुरुद्रोही हो चुका है। इससे मोक्ष 100 कोसों दूर हो गया है। उस मर्यादित साधना से मिली भक्ति ज्यादा नहीं टिकेगी, सीधा नरक में जाएगा। यह है सार ज्ञान। यदि इसे समझ होती तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। अब नाम देने का अधिकार इसको यानी संजय दिल्ली को दास ने यानी रामपाल दास ने यानी इसके भूतपूर्व गुरु ने नहीं दे रखा। वह सार नाम इसको प्राप्त नहीं। दावा करता है भूत निकालने का, भूतों को बुलाने का, भूत प्रेत निकालने व डालने वाले तो इस जैसे भारत में लाखों अड्डे हैं। इसने उस गांव को भूतगाह यानी प्रेतों का स्थान बना दिया। जैसे राजस्थान प्रांत में गांव मेहंदीपुर में बालाजी भूतगाह बना है। वहाँ केवल भूतों को निकालने व डालने का काम है। अनगिनत जनता वहाँ जाती है। किसी का मोक्ष नहीं होना, क्योंकि मोक्ष तो सतगुरु से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति सेवा दान करके प्राप्त होता है। गुरु भी पूर्ण हो। मेहंदीपुर में बालाजी का धाम कैसे बना? मेहंदीपुर यानी राजस्थान प्रांत में एक सच्चा सुच्चा इंसान था। आयु लगभग 30 वर्ष हो चुकी थी। परमात्मा की भक्ति करता था। किसी कारण से विवाह नहीं करवाया था। जहाँ भी परमात्मा की कथा सत्संग चर्चा होती पहुँच जाता। सब कहते हैं कि गुरु बिन मोक्ष नहीं। उसने भी गुरु बनाया। गुरु रामायण का पाठ व कथा किया करता था। कोई भी पाठ करना होता है तो देसी यानी गाय भैंस के घी की ज्योति जलाई जाती है, जो हवन का काम करती है। उसने एक श्री राम का मंदिर भी बनवा रखा था। उसमें रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण तथा हनुमान जी की मूर्ति पत्थर की स्थापित कर रखी थी। उस मूर्ति के सामने अखंड ज्योति जलती थी। किसी में प्रेत बाधा होती तो उस मंदिर यानी आश्रम में जग रही ज्योति को वह हनुमान की मूर्ति तथा श्री राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति को देखकर चिल्लाने लग जाती, बाबा छोड़ दे, कभी नहीं आऊँगा। कुछ देर में वह प्रेत बाधा वाला व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष शांत हो जाता। यह सब मेहंदीपुर वाला भक्त भी देखता था। वह भी जो कोई प्रेत बाधा वाला उसके संपर्क में आता उसे गुरु धाम में ले जाता और भूत निकलवाता। एक बार गुरु जी बीमार पड़ गए। इलाज के लिए दूर शहर में चले गए। वहाँ लगभग 6 महीने रहना था। उसकी मौत हो गई। मेहंदीपुर वाला भक्त अपने घर पर केवल हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति को, जो उसे बारिश के मौसम में एक ऊंचे स्थान पर मिट्टी कटकर बह जाने पर दिखाई दी थी, वहाँ मिली थी, जो बहुत अच्छी यानी साफ नहीं बनी थी, परंतु लगती थी कि हनुमान जी की है। उसे हनुमान जी की कृपा से मिली मानकर उठा लाया। उस मूर्ति को एक स्थान पर स्थापित करके अखंड ज्योति लगाता था। 3 समय हनुमान का पाठ करता था, जो गुरु ने बता रखा था। अब जो प्रेत बाधा वाले गुरु के पास जाते थे या नए जो मेहंदीपुर वाले के पास जाते थे, जिनको वह गुरु के पास ले जाया करता, उसके पास आए। उनको भक्त ने बताया कि गुरु जी को इलाज के लिए बाहर गए हैं, पता नहीं कब स्वस्थ होकर आएंगे। इतने में वे सब उसके घर पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने जग रही ज्योति के सामने
चिल्लाने लगे। उसी प्रकार कहने लगे कि छोड़ दे बाबा, कभी नहीं आऊँगा या आऊँगी। 6 महीनों में उस भक्त की आसपास प्रसिद्धि हो गई। जो गुरु के पास जाते या नए सब मेहंदीपुर जाने लगे। प्रेत बाधा ठीक होने लगी। उस भोले भक्त को भ्रम हो गया कि तेरे में भी गुरु जैसी शक्ति आ गई है। वह महंत बन गया। उस भक्त में प्रेत प्रवेश हुआ। नई नई प्रेरणा करने लगा। सत पकावनी बनानी चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई मंगानी चाहिए, अधिक ज्योति जलानी चाहिए, आदि आदि। उस भक्त ने 7 प्रकार का भोजन, हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी, पकौड़ी आदि आदि बनवानी शुरू कर दी। 7 प्रकार की मिठाई मंगवानी शुरू कर दी। प्रेत के सताए धनी व्यक्तियों ने उसमें खूब धन लुटाया। उस भक्त ने एक हनुमान मंदिर बनाया, जो वर्तमान में बहुत बड़ा बनाया गया है। भूत क्या करते हैं? भूत अन्य के शरीर में प्रवेश करके मिठाई व खाने का आनंद लेते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर होता है। जो मानव शरीर प्राप्त है, उनका जीव भी मूल रूप में सूक्ष्म शरीर में रहता है। स्थूल शरीर उसे भक्ति, सेवा, दान करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। जो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं कर पाते, उनसे स्थूल मानव शरीर छीन लिया जाता है। उनमें से कुछ प्रेत बन जाते हैं। उस जीव का जो प्रेत बन गया है, उसका मन वही स्थूल शरीर वाला आनंद चाहता है, जो उस स्थूल शरीर में मिल सकता है। जिस कारण से ये प्रेत किसी किसी में प्रवेश करके वह आनंद लेते हैं। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, छोड़ नहीं पाते, उनमें कोई शराबी मरकर भूत बनकर प्रवेश है। वह चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पाता। मेहंदीपुर में बालाजी के नाम से भक्त ने मंदिर बनाया। मिठाई, मेवा यानी काजू, बादाम, किशमिश, मनुखा, दाख आदि का भोग लगाने लगा। यह प्रेत प्रेरणा से किया। जो प्रेत बाधा वाला मेहंदीपुर जाने लगा, उसका भूत तुरंत निकल जाता और उस गांव यानी मेहंदीपुर के व्यक्ति जो शाम को आरती में आते हैं, उनमें प्रवेश कर जाता है और वहां परमानेंट डेरा बना लेता है। प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाई खाता है। इस प्रकार मेहंदीपुर बालाजी का धाम भूतगांव बन गया, यानी भूतों की छावनी बन गया। मोक्ष न तो उस भक्त का हुआ, न वहाँ जाने वालों का होगा। एक दिन वह गांव जिसमें संजय दिल्ली ने भूत धाम बनाया है, उस गांव के व्यक्ति जो इसके आश्रम में आरती में जाते हैं तथा वहाँ का 56 प्रकार का भोग खाते हैं, उनमें बाहर से आए लोगों के भूत प्रवेश करने लग जाएंगे तथा भूतों का केंद्र बन जाएगा। प्रेत यानी भूत पहले मानव ही थे। उनका स्वभाव, दिमाग उसी तरह काम करता है। जब वे देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, उसी अनुसार निर्णय लेते हैं। जो प्रेत बाधा वाला व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष उस संजय दिल्ली वाले के आश्रम में आता है, प्रेत देखता है कि वहाँ प्रतिदिन हलवा, खीर खाने को मिलते हैं, 56 प्रकार के भोग भी हैं। वे उस व्यक्ति से निकलकर वहीं डेरा जमा लेते हैं। जो वहां आरती में या वैसे आश्रम में आएंगे, उनमें प्रवेश कर जाएंगे। आरती में आने वाले कभी आश्रम नहीं आना चाहेंगे तो भी उनके अंदर प्रवेश प्रेत अंदर प्रेरणा करके लाएंगे। आने वाले की संख्या भी काल प्रेरणा से प्रेत बढ़ाएंगे। इस प्रकार यह आश्रम मानव पतन का केंद्र बन जाएगा। मेरे यानी रामपाल दास के आश्रम में केवल समागम में ही हलवा खीर बनाई जाती है। बाद में सामान्य भोजन बनता है, उसी से परमात्मा का भोग प्रसाद निकाला जाता है। प्रेत देखते लेते हैं कि यहाँ पर बाद में कुछ नहीं मिलना, वे प्रेत बाधा वाले से निकल कर भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी पिटाई परमात्मा करते हैं। प्रेत बहुत चतुर हो जाते हैं। संजय जैसे पाखंडी के पास जाकर जानबूझकर दिखावा करते हैं, छोड़ दो, कभी नहीं आऊँगा, बस शांत हो जाते हैं। उस प्रबंधक को भ्रम हो जाता है कि मेरी शक्ति से प्रेत नाक रगड़ रहे हैं, प्रेत बाधा ठीक हो रही है। विचार करें, संजय यानी दिल्ली को भी अन्य भक्तों व भक्तमतियों वाले मंत्र जाप को दिए, जो प्रथम व द्वितीय नाम में दिए जाते हैं। इसमें अलग से शक्ति कहाँ से आ जाएगी? इस आश्रम से पहले इसने कितने भूत निकाले थे, कितनों को लाभ दिया था, पूछो पाखंडी से। अब काल इसको नचा रहा है, जीवों को इसके जाल में फंसा रहा है।
इसका तथा इसके सहयोगियों व प्रसाद खाने वालों को अपने चक्रव्यूह में फंसा रहा है। यह है सार ज्ञान, जो समझ सके तो समझ लो। हरियाणा के भक्त ने बताया कि मेरे 2 चाचा छोटी आयु में मरकर प्रेत बन गए थे। वे मेरे भाई की पत्नी में प्रवेश करके बताते थे कि घर में झगड़ा हम करवाते हैं, शराब पीने की प्रेरणा हम करते हैं, शहर में मिठाई खाने हम ले जाते हैं। फिर उसने दास से दीक्षा ली, तब उनका पीछा छोड़ा। मोक्ष न संजय दिल्ली गुरुद्रोही का होगा, न उसके संपर्क में आने वाले भक्तों भक्तमतियों का होगा। सब भूत बनेंगे, नरक में गिरेंगे। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सत साहिब जी।